देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। रिफत भाभी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी नहीं है वो। तो क्या मैं ऐसी हूँ जो गलत समझ रही हूँ, या आपको लगता है कि कोई भी अच्छी बात मुझे समझ नहीं आती? मेरे मुंह पे कहा है जरार उन्होंने, मतलब हद हो गई। मैं उस बच्चे को कितना प्यार करती हूँ, और वो कह रही है कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। तुम ऐसा मत सोचो प्लीज। सोचना पड़ेगा जरा, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं है। मुझे भाभी की बातें दिल पे लगी हैं। तुम अपसेट मत हो, मैं बात करता हूँ मम्मी जान से, ठीक है? यूं लगता है कि खाने में कुछ शामिल था। तुम ख्वाबों की दुनिया में चली गई हो। क्या बात है यार, क्या तुम मुसलसल सोचे जा रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है मैंने गाड़ी में तुमसे कितनी सारी बातें की और तुमने बस मुझे एक दो सवालों के जवाब दिए, वो भी कभी हाँ कभी हूं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया। ठीक है, बस मुझे ही फिर ऐसा लगा होगा। एक मिनट। थोड़ी देर और पहने रहो ना ये शॉल। बहुत जचती है ये शॉल तो। मैंने है जो चाहा, मुझको है वो पाना। देखो गलती से भी मेरे रास्ते में ना आना। जो खेल मैं खेलूं, हर हाल में जीतूं, मैं हार ना मानूं, बस जीत ना जानूं। पता नहीं इस वक्त मैं अच्छा लग रहा हूँ या फिर ये शॉल। अगर साइमा को ऐसा महसूस हुआ है तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात कर देनी चाहिए। बात अगर दिल में रहे तो बिगाड़ पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि साइमा के दिल में जो ख्याल आया है उसके दिल से निकाल सकूं। शुक्रिया अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आप वालेकुम अस्सलाम। मुझे कह देती, मैं आ जाती। नहीं बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी अम्मी जान, कहिए। साइमा का रवैया कुछ बदला हुआ सा है। यानी अजीब तरह से बिहेव कर रही है वो। लेकिन क्यों अम्मी जान?
कोई बात हुई है? खफा है किसी से? ये मेरा अंदाजा है, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। वो तुमसे नाराज है। मुझसे? लेकिन क्यों? शायद राहील और मोबाइल वाली बात का उसने बुरा मनाया। अम्मी, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि राहील का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात उसको इतनी बुरी लगेगी कि आपको कहना पड़ा। बेटा, उसकी अपनी औलाद नहीं है, वो राहील को अपनी औलाद समझती है। ऐसे लोग बहुत हसास होते हैं। जी अम्मी जान, जिस बात का वाकई दुख है कि साइमा मेरी बात की वजह से हर्ट हुई है, मैं उसे छोटी बहन की तरह समझती हूँ। मैं उससे माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम बड़ी हो। अपने रवैये से ऐसा तासुर दो, तुम्हें फिर माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। मोहब्बत से यकीन दिलाओ उसे। जी अम्मी जान, मैं उसे खुद लेने जाऊंगी। मुझे तुमसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। अब तुम जाओगी और साइमा को लेकर आओगी। जी अम्मी जान। चलो, बस यही कहने आई थी। शुक्रिया अम्मी जान। साइमा कहाँ है? वो नहीं आई? वो नहीं मिलना चाहती तुमसे। लेकिन क्यों? ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। आंटी, वो गलत समझ रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरी नीयत थी। उससे गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम यहाँ पर उसे लेने आई हो? जी। क्यों? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा जरा लेने आता है उसे। आज तुम क्यों आई? क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है, तो मुझे जाना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल ठीक लगा। बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारी औलाद है, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। मेरी बेटी बे औलाद है, ये बात सब जानते हैं। तुमने उसे बातें सुनाकर जेठानी होने का सबूत दिया है। आज के बाद हम अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजेंगे। और मेरा ये पैगाम मुबारक मस्तूर को पहुंचा देना। अगर साइमा को कोई लेने आएगा तो वो सिर्फ जरार है, वही आएगा। चाय पियो।